हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फ़िज़िकल की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे 25 के सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मैंने जो अटेम्प्ट किया था उसमें से भी गलतियाँ हो गई थी। और अब मेरे जो फाइनल मार्क्स बन रहे हैं अभी इस समय, वो 170 प्लस बन रहे हैं। और 2 क्वेश्चन में जो आपने मतलब अगर 25 की शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि 2 रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो गलत हैं। वो मतलब कि आंसर की में पूरी तरह से गलत हैं, तो उस पर हमने ऑब्जेक्शन किया है। और उसका नंबर अगर हमें मिल जाएगा तो मतलब मुझे मिल जाएगा या आप लोग को भी मिल जाएगा, तो मेरा स्कोर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो मैं मतलब यही सब कुछ देखते हुए मैं अपनी रनिंग की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं छोड़ दूँगी तो इस समय मैंने बताया था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, बैठे बैठे हम लोग का जो वेट होता है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। और अचानक से जब हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा और हमें बुला लेंगे रनिंग करने के लिए, तो हम लोग कैसे करेंगे? मतलब मैं तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं एक बार इसी चक्कर में फ़ेल हो चुकी हूँ। जब मेरे इतने कम नंबर थे और मैंने प्रिपरेशन नहीं की रनिंग की, और फिर जब फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे बुलाया गया फ़िज़िकल के लिए, नॉर्मलाइजेशन दे के बुलाया गया, तो मैं आउट हो गई। और उस समय जब हम लोग आउट हो जाते हैं ना, तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो कितना ज़्यादा बुरा हम लोग को लगता है, क्योंकि हम लोग सेकेंड स्टेज पे पहुँचे होते हैं। जैसे अभी फर्स्ट रिटन का है और दूसरा फिज़िकल का, तो जितना हमारे लिए रिटन इम्पॉर्टेंट था उतना ही फिज़िकल भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको ये है कि आपको पूरा उसके लिए भी आपको एकदम अ, समर्पित हो जाना है कि हमको हाँ फिज़िकल अच्छे से करना है अपना। बहुत सारी लड़कियां ऐसे कमेंट्स कर रही थी, मतलब बता रही थी कि मेरे इतने कम नंबर हैं तो फिर मैं रनिंग जाती हूँ, तो मुझे मेरे गांव वाले आस पड़ोस ऐसे, मुझे 1-2 लड़कियों का पर्सनली कमेंट आया था। और एक लड़की, मतलब मुझे नाम नहीं याद है, मैं नाम आपको बता दूंगी। उन्होंने कहा था कि मेरी शादी हो गई है और मेरे कम नंबर हैं, 160 ही बन रहे हैं, और मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं फिज़िकल पे जाऊँ क्यों, मतलब मुझे नहीं भेजते हैं, कहते हैं कि तुमने अच्छा एग्ज़ाम नहीं किया। तो देखिए अभी इस एग्ज़ाम का जो चल रहा है, मतलब आप लोग देख रहे होंगे कट ऑफ की वीडियोस, बहुत सारा अपने आसपास भी देख रहे होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इस समय जो चल रहा है उसमें अगर आपके 160 बन रहे हैं तो आप रनिंग करिए, मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है। देखिए मैं भी एक मन में है ना कि मुझे आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए या मैं नहीं कर पाई, ये सबके साथ है। मुझे अभी भी लगता है कि मैं ये 5-6-7 क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाई। ये तो मैं एकदम कर सकती थी, पेपर चाहे जितना टफ रहा हो, पर ये क्वेश्चंस मैं कर सकती थी। तो ये चीज़ सबके साथ है। और अगर आपके 160 प्लस बन रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। अपना आप अच्छे से कॉन्फिडेंस में आके मोटिवेट होके आप रनिंग की प्रिपरेशन करिए। क्योंकि देखिए मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम लोग को होती है वो बाहर वाले लोगों से होती है, कि बाहर वाले हमको क्या बोलेंगे। जैसे हमारे रिलेटिव्स हो गए या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो मतलब वो गलत बोलते हैं। और एक चीज़, अगर जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, जो आपका रियल फ्रेंड है, जो पढ़ा लिखा है, वो चाहे रिलेशन में हो, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई भी, वो इस तरह की बातें आपको कभी नहीं बोलेगा जिससे आप डिमोटिवेट हो जाएं, जिससे आपको बुरा फील हो। क्योंकि उसके अंदर इतना सेंस आ गया है कि अगर एक एग्ज़ाम हमारा नहीं क्वालिफाई होता तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो व्यर्थ है, ये चीज़ नहीं होती। तो अगर एक अच्छा कोई सीनियर पर्सन है तो वो आपको इस तरह से गलत चीज़ें नहीं बोलता है, और जो इस तरह से आपको बोलते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब खुद ही बेकार होते हैं और वो आपको पूरी तरह से डिमोटिवेट करना चाहते हैं। और गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मतलब ये एग्ज़ाम्स की, खैर अभी तो बहुत ज़्यादा लोग समझदार हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस इतना मतलब रहता है कि आप पास हुए कि नहीं हुए। वो ना आपकी मेहनत देखेंगे, ना आपका जो आपकी इस समय जो आपको फ़ील हो रहा है, जो तकलीफ़ हो रही है वो नहीं देखेंगे, वो ये सब नहीं देखेंगे। बस उनका केवल एक रहेगा कि आपने अगर एग्ज़ाम दिया तो आप पास हुए कि नहीं हुए, और अगर नहीं हुए पास तो उनकी नज़र में आप बेकार हो जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस समय सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जिनके कम नंबर बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है इस समय। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं, 160 बन रहे हैं, या फिर आप और SC ST में हैं, अगर आपके 140 प्लस भी बन रहे हैं, तो आप लोग आराम से, किसी की टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से रनिंग करिए। क्योंकि मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरे तो 170 प्लस ही बन रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं मैं 180 प्लस थी और मैं 170 प्लस पे आ गई। तो मैं क्या करूँ, डिमोटिवेट हो जाऊँ, परेशान हो जाऊँ?
कि अगर मुझे मौका मिले भी तो मैं फ़ेल हो जाऊँ। तो इस तरह से नहीं करना है आपको। अपने मतलब आपका मन जो कहता है, आपको खुद फ़ील होता है कि हाँ मेरा चांस आएगा और मुझे मेहनत करनी चाहिए। और इस समय जितनी भी आप वीडियोज़ देख रहे होंगे, जितने भी, चाहे वो बहुत सारे गवर्नमेंट जो मतलब एम्प्लॉय हैं वो लोग भी वीडियोज़ बना रहे हैं, या फिर कोई टीचर हैं वो वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए उनका भी सिलेक्शन एक बार में नहीं हुआ है। सब ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत सारे में मतलब बहुत मेहनत की है, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। और मतलब एक बार में किस्मत होती है। जैसे इस बार मुझे लगता है कि बहुत सारे 12th पास आउट बच्चे हुए होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो उनमें से बहुत सारे बच्चों की किस्मत अच्छी होगी जिनका हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम से हमको थोड़ा ना थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। जैसे इसमें हमको एक्सपीरियंस हुआ कि हमारा वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। जो भी वन लाइनर में अटके हुए थे वो तो बिल्कुल भी जीएस में स्कोर नहीं कर पाए हैं, ये बात सही है, इसको आप लोग एक्सेप्ट करिए या ना करिए, बट वन लाइनर से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हमको अपना सिलेबस पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, और बुक में जो बुक में लिखा रहता है जिसमें आपको एक प्रश्न रहेगा उसके फिर आपके कॉन्सेप्ट दे देंगे, उस तरह से पढ़ने पर ही, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा टफ होता जा रहा है एकदम। थोड़ा थोड़ा क्या, छोटे एग्ज़ाम देखेंगे, जैसे आप देखेंगे फरवरी में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम और इस बार जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है, इसमें कितना डिफरेंस है। आप जीएस का पोर्शन देख लीजिए, कितना ज़्यादा अंतर है। उसमें आपको फिर भी वन लाइनर में क्वेश्चंस दिख रहे थे, लेकिन इसमें जो थे वो आपको अगर अपने डीप में पढ़ा है, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मुझे लगता है तब बच्चे जाके 20+ जीएस में करके आए हैं, नहीं तो सब 10-15 ऐसे में ही अटके हुए हैं। इनका 25 की सेकेंड शिफ्ट में था, वो लोग प्लीज़ ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन आप करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना ज़्यादा चांस रहेगा क्वेश्चन के सही होने का। क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास जो है वो, अगर आपके 150 प्रश्न हैं तो 150 प्रश्न में ऑब्जेक्शन उसके पास जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो ऐसे ही कर देते हैं, उनका अगर गलत है तो वो ऑब्जेक्शन डाल दिए। लेकिन भर्ती बोर्ड उसी पर प्रतिक्रिया करेगा जिस पे ज़्यादा आपके मतलब जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन होगा। मान लीजिए कि रीजनिंग में अभी 2 क्वेश्चन गलत है, तो इसमें जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन लोग डालेंगे, जितनी ज़्यादा आपत्तियां दर्ज कराएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और ऑब्जेक्शन करने का प्रोसेस जो है वो आंसर की में ही लिखा हुआ है। आपको एक मतलब सॉल्व करके, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है कि आपको सॉल्व करके डालना ही है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं, आप मतलब खुद को संतुष्ट करने के लिए, तो आप एक सादे पेपर पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल दीजिए, या फिर किसी बुक में उसका हो तो उसको मतलब फ़ोटो लेके और उसको पीडीएफ फाइल में बना के उस पर अपलोड कर दीजिए। केवल 2 मिनट का काम है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है, इसमें अगर आपके 2 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, 4 नंबर, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कि आप देख रहे होंगे कि सबके नंबर घट ही रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर आपके नंबर इसमें बढ़ जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया है, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जिसका त्रिभुज में मतलब वो जो गिनने वाला था, उसमें मुझे अभी भी डाउट है। भले ही उसका लोग कह रहे हैं कि 46 से ज़्यादा है तो 60 आंसर लगा दो, बट मैं निकाल तो नहीं पा रही हूँ। और मैंने पूछा भी था आप लोग से कि किसी ने अगर एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाला है तो वो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताए कि क्या उसका 60 एकदम राइट आंसर है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि एग्ज़ामपुर में जो रीजनिंग के सर है उन्होंने सॉल्व करवाया, तो मैंने उनका भी देखा, उन्होंने नहीं सॉल्व करवाया, उन्होंने बस 54 तक काउंट किया, और 54 के बाद उन्होंने 60 पर टिक लगा दिया। बट मुझे लगता है कि उसमें 60 आंसर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप लोग को लगता है या आप सही है या गलत है तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करके बताइएगा, क्योंकि मैं उसको जानना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।